सभी का स्वागत है आपकी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट डे कि हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो भी अपनी पी ब्लॉक से रिलेटेड है, क्योंकि इस पी ब्लॉक में रिएक्शंस बहुत सारी हैं तो हम जजमेंट नहीं कर पाते कि कौन सी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको वो रिएक्शंस आज कराने की कोशिश करूँगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक ही वीडियो में ये सारी रिएक्शंस यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। चलो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों अपना पहला क्वेश्चन है, सोडियम एजाइड व बेरियम एजाइड के तापीय विघटन की समीकरण लिखिए। सोडियम एजाइड एजाइड आयन में बता चुके हैं आपको वीडियो में N3 होता है, N3 माइनस होता है अपना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब हम रिएक्शन लिखेंगे सोडियम एजाइड बच्चों ये होता है NaN3, क्योंकि N3 माइनस ये है, Na प्लस ये है, इसीलिए सूत्र यही बनेगा बच्चों। जब जब आप इसको गर्म करेंगे, इसी तरह बेरियम एजाइड लिख रहे हम, ये N3 है, चूंकि बेरियम की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, +2 होती है, और N3 की -1, तो 1 यहाँ आएगा तो 2 यहाँ लगा दें अपन। तो यहाँ से इसको अगर अपन गर्म कर दें बच्चों तो आंसर में क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा, इसी तरह से बेरियम अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड के तापीय विघटन की समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉपर आयन के विलयन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर आयन के विलयन में या कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करें तो क्या होता है। तो यहाँ से इसका आंसर लिखते हैं बच्चों, कॉपर जैसे हम जानते हैं Cu+2, ठीक है बच्चों। रिएक्शन किससे लिखी हमने, यहाँ से अमोनिया से, अमोनिया से रिएक्शन लिखी। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे बच्चों हम, क्योंकि मैंने कहा आपको Cu, ठीक है, +2 कितना है, 2 है, तो अमोनिया कितनी आएगी, 2 का दुगुना 4। मैंने इसी तरह से आपको बता भी रखा है, NH3 आवेश कितना आएगा बच्चों इसके ऊपर, +2, और ये नीले रंग का संकुल बनता है। इसी तरह से हम अगर Ag के साथ लिखें तो बच्चों क्या होगी, Ag प्लस फिर से किसके साथ होगी, NH3, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप जब आप प्रोडक्ट लिखेंगे इसका तो Ag NH3, अब आप मुझे बताइए कितने जुड़ेंगे, 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 का दुगुना 2, और इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, क्योंकि +1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अमोनिया बनाने की हैबर विधि का समीकरण लिखिए। तो हैबर विधि के समीकरण के लिए यहाँ से क्या लिखना होगा बच्चों, N2 बच्चों देखिए यहाँ से अमोनिया ये HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड प्रक्रम का समीकरण। तो बच्चों यहाँ से अपना क्या आएगा, अमोनिया, ठीक है, साथ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन है तो पहले किससे रिएक्शन करेंगे आप, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा NO, फिर N को हटा छुपा दीजिए, क्या बनेगा H और O, इसीलिए पहले N का O से रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे NO, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से लिखेंगे क्या बनेगा H2O। बन गया समीकरण। किसकी उपस्थिति में होता है, प्लैटिनम और रोडियम की उपस्थिति में 500 केल्विन और 9 बार पर, ठीक है बच्चों। आगे क्या होता है बच्चों इस इक्वेशन में अपना, कि यहाँ से ये जो NO है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनता है बच्चों, NO2 बन जाता है, और फिर वही इसका ऑक्सीकरण के बाद जब ये H2O से भी क्रिया करती है तो हमारा क्या बनता है, सॉरी, यहाँ से क्या बनता है हमारा HNO3, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, NO पुनः चक्रित हो जाती है, इसलिए यह समीकरण इंपॉर्टेंट है। इसके आप यहाँ पर ये याद रखिएगा बच्चों कि अपने पास किसकी उपस्थिति में, प्लैटिनम और रोडियम। अगला है अपना वही कॉपर और जिंक की सांद्र तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए बच्चों इसके अंदर, बच्चों ये देखिए अपने पास 4 रिएक्शन है कॉपर प्लस HNO3 की, तो इस तरह से हमने लिखा। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ से ये जो कॉपर है अपना, अगर ये वाला अगर अपने पास क्या है, सांद्र है, और ये वाला क्या है हमारे पास, तनु, इसी तरह से सांद्र, और हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ से तनु लिख दिए। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनाने से पहले बच्चों देखिए यहाँ से मैंने आपको कई बार बताया भी है, हमने 38-40 में इसको याद कर रखा है, तो इसको तो क्या करेंगे, तनु वाले में ये 38 लिख दिया और तनु वाले में इसको कितना लिख दिया, 40 लिख दिया, ठीक है। और सांद्र वाले में कितना कितना है बच्चों, 4 HNO3। इस अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लेंगे। प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूँ CuNO3 का होल टाइस, इसी तरह से CuNO3 का होल ट्वाइस,
यहाँ पर जिंक NO3 का होल ट्वाइस बच्चों, और यहाँ पे जड़न NO3 का होल ट्वाइस। पूरा रिएक्शन एक बार देख लीजिए, बीच की जगह मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमें NO1 NO2 लिखने हैं। तो सांद्र के साथ तो निश्चित रूप से याद रखिए क्या बनेंगे बच्चों, NO2। ठीक है, तनु की बात आती है, दोनों में क्या लिखिए, NO लिख दिया, दोनों में NO जिंक में एक N एक्स्ट्रा है ना, इसीलिए यहाँ के लगा दो N2O। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बैलेंसिंग कर लेना बच्चों, मैंने बैलेंसिंग नहीं करी है। आगे देखें, देखिए बच्चों, कार्बन सल्फर फास्फोरस आयोडीन की सांद्र HNO3 से रिएक्शन लिखिए। तो देखिए कार्बन की लिखनी है किससे, HNO3 से। कई बार अधातुओं से क्रिया आ जाती है बच्चों, तो यहाँ से मैंने आपको बता रखा है CO2 ये बनेगा, और 2 NO2 और H2O ये सब में बनेगा। कितने यहाँ से काम आएंगे, यहाँ से बच्चों कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14वें ग्रुप का, इसलिए HNO3 कितने काम आएंगे, 4। सल्फर कौन से ग्रुप का होता है, 6ठे ग्रुप का, 16वें ग्रुप का, तो हमारे पास 6 काम में आने चाहिए, लेकिन कितने सल्फर है, 8, इसीलिए कितने काम में आएंगे, 48। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, अपने H2SO4, और बाकी NO2 और H2O आप लिख ही देंगे। ठीक है, बाकी बचता है फास्फोरस। 15वें वर्ग का है, 1 फास्फोरस 5, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 5 चौक 20। प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, H3PO4 प्लस यहाँ से वही NO2 और ये H2O। आगे लिखें आयोडीन की किसके साथ, HNO3 के साथ। ये यहाँ पर याद रख लेना बच्चों, 10 आएंगे यहाँ से, और ये क्या बनेगा, HiO3, वही NO2 और H2O। बैलेंसिंग मैंने बता दी है, इतनी करके मत छोड़ देना बच्चों, आगे बैलेंसिंग जरूर करिएगा। जैसे यहाँ 4 HNO3 हैं, तो कितने जाएंगे, 2H2O। इस तरह से बैलेंसिंग कर लीजिएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट भूरी वाला परीक्षण मैं कई बार बता चुकी हूँ बच्चों आपको। सबसे पहले किसका होता है इसके अंदर, NO3-। ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा इसके अंदर, आयरन आएंगे Fe+2, साथ में क्या लगेगा इसमें, H2SO4, उससे क्या प्राप्त होंगे, H+ आयन। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा बच्चों, NO प्लस Fe+3, और साथ में H+ किस में चेंज हो जाएगा, H2O में। ऐसे टीज आप लिख दीजिए, NO को ले लीजिए, आयरन कौन सा लोगे, +2 वाला, और साथ में क्या ले लोगे, H2O। अब इससे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चों, आयरन H2O का होल 5 NO, क्या आया यहाँ पे ऊपर, +2, और यही होता है भूरी वाले परीक्षण का कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से ब्राउन रिंग बनती है। तो ये होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे देखिए, क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब तथा 473 केल्विन पर गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ से बच्चों इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, अपना P4 श्वेत फास्फोरस होगा, कितने में गर्म कर दिया, 473 केल्विन पर। उच्च ताप और दाब भी क्या होगा, उच्च होगा। इस तरह से आप लिख देंगे। तो बच्चों सिर्फ यहाँ पे यहाँ से टेम्परेचर करते हैं तो ये बीटा काला फास्फोरस बन जाता है बस, और आपको कुछ नहीं लिखना है। बहुलक की क्रम संरचना होती है इसकी। आगे देखिए, श्वेत फास्फोरस की NaOH से अभिक्रिया लिखें, फास्फीन बनाने का समीकरण लिखें। फास्फीन बनाने का जब समीकरण यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों, तो एक चीज़ क्या याद रखेंगे हमें, श्वेत फास्फोरस मतलब क्या होता है, P4। ठीक है, साथ में रिएक्शन किससे होगी अपनी, NaOH, ठोस होता है, इसलिए याद रखेंगे क्या डालेंगे इसके अंदर, H2O। क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, फास्फीन, और साथ में क्या बन जाएगा, NaH2PO2, सोडियम हाइपोफास्फाइड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा अपन फास्टली कर रहे हैं क्योंकि अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं इसीलिए। आगे देखिए, यहाँ से फास्फोरस की अभिक्रिया लिखनी है, किससे लिखनी है, ऑक्सीजन से लिखनी है, O2। P4O2 की रिएक्शन होगी, सीधे याद कर लीजिए क्या बनेगा, P2O5 बनेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फास्फोरस 15वें वर्ग का है तो P पर कितना आ गया, +5, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, संयोजकता इंटरचेंज कीजिए, क्या बन जाएगा, P2O5। आगे देखें बच्चों, निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, C2H5OH + PCl5। C2H5OH + PCl5 मैंने आपको कई बार बता रखा है बच्चों। वैसे यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट लिख के बता दूँ तो C2H5Cl बनेगा, और बीच में बनेगा POCl3। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ से HCl। कैसे हुई ये रिएक्शन बच्चों, याद होगा आपको, C2H5OH, बीच में यहाँ से PCl3 लिखिए, यहाँ Cl लिखिए, यहाँ Cl लिखिए। ये देखिए HCl बाहर हो गया, POCl3 बाहर हो गया, C2H5Cl, यही लिखा है हमने प्रोडक्ट। हमने रिएक्शन का प्रोडक्ट पूरा कर दिया। आगे है H3PO4 को गर्म करने पर क्या होता है। तो गर्म करने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ से हम देखें असमानुपातन की अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ से H3PO3 असमानुपातन की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बने, देखिए यहाँ से H3PO4 + PH3।
ठीक है बच्चों, असमानुपातन कैसे हुआ, यहाँ से फास्फोरस का ऑक्सीकरण देखिएगा। ऑक्सीकरण अंक में यहाँ जब कराया जाता है तो इसकी वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो H3PO4 का एक्चुअली क्या रिवीजन टाइप का ये रिएक्शन का वीडियो है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं करा रही हूँ। आपको देखना डिटेल से तो आप इसमें चैप्टर को पढ़िएगा, चैप्टर में आपको पूरी चीज़ मिल जाएगी, ये मैंने आपकी वीडियोस बना रखी हैं। H3PO4 को गर्म करने पर क्या होता है बच्चों, H3PO4 को जब आप यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ से इसके 2 अणु जुड़ते हैं। कितने अणु जुड़ते हैं? 2 अणु। 2 अणु जुड़ने के बाद क्या बनता है, यहाँ से H4P2O7 और H2O बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, चलो यहाँ से मैं आपको बता दूँ। H3PO4 2 अणु यहाँ से इसके जोड़ के देखिए, जैसे ही 2 अणु जुड़े यहाँ से तो बच्चों इन दोनों के जुड़ने से इसको डायमर बनाया आपने, क्या बना, H6P2 और क्या बना, O8। ठीक है, अब आप इसमें से H2O का अणु बाहर करिए। जैसे ही आपने इसमें से एक H2O बाहर किया तो देखिए यहाँ से क्या क्या बना, 2 हाइड्रोजन बाहर किया, H4 बना, फॉस्फोरस यूं की रहा, 8 में से 1 ऑक्सीजन गया तो क्या कितना बन जाए, 7। बच्चों यही मैंने आपको यहाँ लिखा है। तो इसके 2 अणु जब इस तरह से जुड़ते हैं तो ये जुड़ने के बाद ये बना तथा जल का अणु बाहर निकलता है तो ये प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, मैंने आपको P2O5 बताया था, ये बनता तो P2O5 है लेकिन P2O5 के रूप में रहता नहीं है, इसीलिए इसका द्विलक बन जाता है और ये डबल हो जाएगा, P4O10 इसके अंदर बन जाएगा। आगे देखें बच्चों, यहाँ से आया इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 16। तो ग्रुप 15 की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बच्चों मैंने आपको करवा दी हैं। अब ग्रुप 16 की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें सबसे पहला है कि ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बताइए। तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक किस वजह से है बच्चों, नवजात ऑक्सीजन के कारण। आंसर क्या है बच्चों इसका, नवजात ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, ये इसका कारण है। कैसे है, O3 जब ये टूटता है तो किस में बनता है, O2 प्लस O में। ये जो O बना यही क्या है, अपनी नवजात ऑक्सीजन। अब यहाँ से ये जो अपना है PPS, जैसे ही ये लेड सल्फाइड से रिएक्शन करती हैं 4 ऑक्सीजन इस तरह की, तो यहाँ से क्या बनता है, PbSO4। इस तरह से क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट रिएक्शन है SO2 विरंजक का कार्य करती है, अभिक्रिया से समझाइए। तो इसके विरंजक का कारण का गुण क्या है, वो है अपचायक गुण के कारण। ये याद रखिएगा किस वजह से है, अपचायक, सॉरी मैंने गुण नहीं लिखा शब्द यहाँ, अपचायक गुण के कारण। रिएक्शन से कैसे बताओगे, देख लेते हैं बच्चों। देखो ये जो SO2 होती है बच्चों, ये नमी की उपस्थिति में, मतलब H2O से क्रिया जब आप करेगी तो क्या बनेगा बच्चों, H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकले बच्चों, यही किसका काम करते हैं, अपचायक का कार्य करते हैं। जी रंगीन पदार्थ, कोई भी रंगीन पदार्थ है, कलरफुल सब्सटेंस है, जब उसकी अभिक्रिया इन नवजात हाइड्रोजन से होती है तो यहाँ से वो पदार्थ को क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। तो नमी की उपस्थिति में किसका काम करती है, अपचायक का काम करती है। हाइड्रोजन निकलते हैं और हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ से क्रिया करते हैं, तो अपचायक गुण के कारण। आगे देखिए, SO2 की उपस्थिति बताने वाली अभिक्रिया बताइए। SO2 की उपस्थिति बताने के लिए बच्चों यहाँ से क्या होता है कि अगर SO2 को किसी भी कलरफुल सब्सटेंस से गुजार दे तो कैसा हो जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा, देखा आपने, कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह से KMnO4 का जो विलयन होता है वो अगर SO2 से गुजार दिया जाए तो KMnO4 का गुलाबी विलयन किसमें चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कैसे करेंगे, KMnO4 से कौन सा आयन प्राप्त हुआ बच्चों, MnO4 माइनस, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट से परमैंगनेट आयन ले लिया। अभी मैंने आपको बताया SO2 किसकी उपस्थिति में काम करती है, नमी की उपस्थिति में जब कार्य करती है। तो यहाँ से ऊपर क्या बन रहा था, H2SO4, H को अगर मैं हटा दूँ तो क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फेट आयन, SO4 माइनस 2 बन जाएगा। साथ में देखो यहाँ से H बन रहा था तो यहाँ भी क्या बन जाएंगे, H प्लस आयन बन जाएंगे। और ये जो MnO4 है ये किस में चेंज हो जाएगा, अपना Mn+2 में। इस समय इसमें ऑक्सीकरण कितना है बच्चों, +7, इसमें कितना है, +2। अपचायक गुण है, अर्थात SO2 और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से त्यागता है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि ये +4 में होता है और ये किस में होता है, +6 में। तो अपचायक गुण दिखा रहा है, 4 से किस में चला गया, 6 में, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इस तरह से SO2 की उपस्थिति बताने वाले अभिक्रिया बताएं तो KMnO4 रंगहीन करती है क्योंकि अपचायक गुण के कारण। आगे देखें बच्चों क्वेश्चन। बच्चों हमने संपर्क विधि, संस्पर्श प्रक्रम H2SO4 बनाने के लिए पढ़ा था, तो उसकी रिएक्शन हमें यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखनी है बच्चों, यहाँ से केवल ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
सल्फर को क्या करते हैं, सबसे पहले जलाते हैं, क्या बनता है बच्चों, SO2। अब ये जो SO2 है इसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। लेकिन ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, V2O5। तो क्या बनता है बच्चों, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो पहले SO2 बनाइए, फिर उसका ऑक्सीकरण करिए SO3, और SO3 में क्या करेंगे, H2SO4 मिला दीजिए। इसको मिलाते ही बच्चों अब इसको जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ते हैं H2 सल्फर कितने हो गए, 2 और 4 और 3 7, H2H2O7। अब इस H2H2O7 को बोलते हैं बच्चों ओलियम। क्या कहते हैं, ओलियम। ये दीजिए, मैं नाम भी लिख दिया है बच्चों छोटा सा यहाँ पे, ओलियम। और यहाँ से जब इसमें इच्छित मात्रा में पानी मिलाया जाता है तो हमारे पास जितना आप पानी मिलाओगे उस अनुसार सांद्रता का H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। पानी अधिक मिलाओगे तो तनु, ज़्यादा कम मिलाओगे तो सांद्र H2SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, कार्बन तथा सल्फर की H2SO4 से अभिक्रिया लिखिए। आपको दिख रहा है मैंने 2019 लगाया हुआ है। तो बच्चों 2019 और 2018 में से जो रिएक्शंस यहाँ से पूछी गई थी वो तो मैंने टिक मार्क कर दिया है। बाकी जिनमें मैंने टिक नहीं किया है वो 2017 या 16 में जरूर पूछी गई रिएक्शंस में से ही मैंने आपका ये बनाया है पूरा। तो कार्बन और सल्फर की H2SO4 से अभिक्रिया लिखिए। तो कार्बन की किससे रिएक्शन लिख देना है बच्चों, H2SO4 से। तो क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से C का तो बन जाएगा CO2, SO2 बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, H2O। इसी तरह से सल्फर की H2SO4 से जब अभिक्रिया हम लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखिए ऊपर SO2 और H2O बना हुआ था, वही यहाँ से बनेगा SO2 और H2O। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। आगे देखिए बच्चों, कॉपर की सांद्र H2SO4 से, याद ध्यान रखिएगा बच्चों एक चीज, कॉपर तनु H2SO4 से कोई क्रिया नहीं दिखाता, कॉपर सांद्र H2SO4 से जरूर क्रिया दिखा सकता है। अब वो कॉपर की रिएक्शन क्या बनेगी सांद्र H2SO4 से, उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ से बच्चों, कॉपर प्लस H2SO4 कैसा है बच्चों, ये सांद्र है, ठीक है। अब इसकी जब हम रिएक्शन दिखाएंगे तो SO2 और H2O तो बच्चों बन ही रहा था, ऊपर देख लिया हमने, साथ में क्या बन जाएगा, CuSO4। देखिए आसान ही रिएक्शन, तो SO2 और H2O तो बन ही रहा था, केवल और क्या बन जाएगा अपना, कॉपर सल्फेट भी बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, फटाफट आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ से बच्चों HCl से तो Cl2 बनाना है और Cl2 से क्या बनाना है, HCl। तो Cl2 से तो HCl आसान है बच्चों, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, HCl। अब हमें उल्टा बनाना है HCl से Cl2। आपको ध्यान होगा हमने डेकॉन विधि पढ़ी थी, तो जो डेकॉन विधि हमने पढ़ी थी उसी में रिएक्शन थी बच्चों यहाँ से। तो देखिए बच्चों, HCl प्लस O2, इसकी रिएक्शन में अगर वैसे हम देखें तो H2O प्लस दिख ही रहा है हमको, बन जाएगा यहाँ से Cl2। भाई इसको आप हटा दो Cl को तो H2O दिख रहा है, और फिर क्लोरीन का क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। लेकिन पूरी चीज किस पे डिपेंड है बच्चों, HCl प्लस, उसमें क्या बनता है, ये CuCl2 इसमें काम आता है 723 केल्विन पर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आगे देखें, अमोनिया के आधिक्य में क्लोरीन से अभिक्रिया लिखें तथा क्लोरीन के आधिक्य में अमोनिया से अभिक्रिया लिखें। मैंने आपको ध्यान होगा बताया था, एक बार तो हम देते हैं यहाँ पे अमोनिया प्लस Cl2, देख रहे हैं आप, अमोनिया प्लस Cl2। ये जो अमोनिया है अपने पास, इस समय हम ये कैसे लेंगे, आधिक्य में। जब अमोनिया आधिक्य में लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको याद होगा, जब अमोनिया आधिक्य में ली जाती है तो क्या बनता है, NH4Cl। और अमोनिया आधिक्य में है इसलिए मतलब नाइट्रोजन आधिक्य में है तो N2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं NH3 प्लस Cl2 में क्या आधिक्य में लूँ, Cl आधिक्य में लूँ, तो यहाँ क्लोरीन आपको ज़्यादा प्राप्त होगी, अर्थात NCl3Cl यहाँ भी मिल रहा है और HCl। तो जिसके नीचे मैंने डैश लगाया इसका मतलब है आधिक्य। आप इसके अंदर लिख जरूर लीजिएगा, ये दोनों चीजें क्या है, आधिक्य में, यहाँ ये अमोनिया आधिक्य में, यहाँ Cl आधिक्य में। अब बच्चों एक चीज देख रहे होंगे, मैं पेयर में ज्यादा लिख रही हूँ रिएक्शन को, पेयर में जहाँ लिख रही हूँ वहाँ रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं बच्चों। ठंडी और गर्म NaOH की Cl2 से क्रिया, मतलब एक बार NaOH की क्रियाशीलता ज्यादा और एक बार कम है। देखिए बच्चों यहाँ से अपन कि NaOH कैसा है, यहाँ से ठंडा है, रिएक्शन किससे कराई, क्लोरीन से, ठीक है। अब जब रिएक्शन कम है तो क्या लिखेंगे, NaOCl, जैसे HOCl लिखते हैं, साथ में NaCl और H2O, ये तो प्रोडक्ट निश्चित है, ये तो दोनों में ही बनेगा, NaCl और H2O। अब NaOH को कैसा ले लीजिए, सांद्र, और कैसा ले लीजिए, गर्म, सांद्र भी लीजिए और गर्म भी। तो Cl2 अब यहाँ से क्या बन जाएगा,
Na मैंने आपको बताया था Cl और ऑक्सीजन में से पहला परमाणु क्रमांक छोटा, ये आकार इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसीलिए छोटे भाई को आगे कर दिया। अब जो बड़ा कहेगा भैया ऑक्सीजन तुम तो 3 आगे, 3 को थोड़ी आगे करूंगा, इसलिए तुम पीछे जाओ और अब मैं आगे आ जाऊंगा। तो NaClO3, ये Cl लिखा है बच्चों, है ना, NaClO3 और साथ में ये NaCl प्लस H2O। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल थे HOCl, HClO3, तो HClO2 नहीं आया, HClO3, H की जगह Na आ जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। Cl2 विरंजन का कार्य करती है, वही नवजात ऑक्सीजन के कारण। देखें कैसे बच्चों, यहाँ से देखें, जब रिएक्शन आप कराएंगे Cl2 की किससे कराएंगे, H2O से, तो जब यहाँ से इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास क्या मिलता है, HCl भी मिलता है और HOCl भी मिलता है। और ये जो HOCl है बच्चों, यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl प्लस O में। तो विरंजन का कार्य किसकी वजह से कर रही है, इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण। इसके नीचे लिख लीजिएगा बच्चों, नवजात ऑक्सीजन के कारण। और जब यही नवजात ऑक्सीजन किसी रंगीन पदार्थ पर क्रिया करती है, रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रिएक्शन वाइज ही बताया बच्चों। Cl2 के बुझे हुए चूने से क्रिया लिखिए, कैसे लिखेंगे, ये तो लिख दिया Cl2, बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी से रिएक्शन लिखनी है बच्चों हमें इसकी। देखें, बुझा हुआ चूना का विरंजक चूर्ण बनता है, मैं आपको इसकी रिएक्शन बता देती हूँ। CaOCl और ये क्या हो गया अपना 2, ये विरंजक चूर्ण बन गया। ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो क्या बच गया, CaCl2 दिख रहा है, तो CaCl2 लिख दीजिए। और क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस भी दिख रहा है, इसको भी लिख दीजिए। और साथ में 2H2, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो इसका मेन है ही CaOCl2, OH है तो H2 बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एसिडीज लिख दिया हमने। तो क्लोरीन के बुझे हुए चूने से अभिक्रिया लिखे तो ये अभिक्रिया होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड की एक्वा रेजिया से अभिक्रिया लिखिए। बच्चों एक्वा रेजिया क्या होता है अपना, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, यही होता है। तो हम 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 से जब अभिक्रिया लिखते हैं तो इन दोनों से मिलके क्या क्या बनता है, इन दोनों से मिलके बनता है बच्चों यहाँ से NOCl प्लस H2O और मिलती है अपने को यहाँ से क्लोरीन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ से हमको H2O कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं यहाँ से। क्लोरीन भी कितनी मिलती है यहाँ से हमको, 2 मिलती हैं। और NOCl, ये नवजात जो क्लोरीन होती है अपने पास, यही यहाँ से क्या करती है, क्रिया करती है। चलो मैं इसको आसान करने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसे बना बच्चों। तो ये देखो हमसे HCl मैंने कितने लिख दिए बच्चों, यहाँ से 3। ये जो मैं अब आगे आपके पास लिख रही हूँ ये मैं केवल एक्सप्लेन के लिए लिख रही हूँ। मेन रिएक्शन तो ये है अपनी ये वाली, इसके बाद एक और होगी HCl और अपने पास HNO3 कितना है बच्चों, 1 है। मैंने HNO3 को ऐसे लिख दिया, ऐसे होनो लिखते थे ना, जैसे ये होनो लिखते थे HNO2 को, तो मैंने ऐसे लिख दिया, NO2 लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया, H2O। अब देखिए यहाँ से ये H2, ये कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, ये हो गया, H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ से अपने पास जो दिख रहा है बच्चों Cl, सॉरी 2 नहीं निकलेंगे, इस हिसाब से Cl 1 ही निकलेगा। अब अपने को क्या बचा हुआ दिख रहा है, ये NO दिख रहा है और ये Cl, तो क्या बन गया NOCl और ये क्या बच गया Cl। तो Cl तो नवजात क्लोरीन हो गई। अब ये नवजात क्लोरीन, तो पहली रिएक्शन तो ये लिखेंगे आप। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों वो देख लीजिए, गोल्ड से कैसे अभिक्रिया करता है। जब इन दोनों ने आपस में क्रिया करी तो क्या बना, नवजात क्लोरीन बना। अब ये नवजात क्लोरीन कैसे क्रिया करता है गोल्ड से, ये गोल्ड के साथ Au किससे क्रिया करता है, Cl से। नवजात क्लोरीन क्रिया करता है, कितने नवजात क्लोरीन क्रिया करते हैं, 3, और क्या निर्माण कर देता है, AuCl3 का निर्माण कर देता है, जिसे हम ऑरिक क्लोराइड कहते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई केवल समझाने के लिए बताई, ताकि आप आसानी से ये याद कर सकें कि HCl और HNO3 को मिलाकर क्या बनता है, NOCl, H2 और Cl। आगे देखें NO2CO3 के HCl से अभिक्रिया लिखिए। बच्चों बहुत आसान है, ये तो आप वैसे भी कर लेंगे अपने आप ही, Na2CO3 प्लस HCl। अब आप यहाँ से ये देखिए ये जो Na2CO3 है और ये Cl और Na मिलके क्या बना देगा, NaCl, और ये H और CO3 मिलके क्या बनाएंगे, H2CO3। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ H2CO3, लेकिन H2 देखो H2CO3 लिख दिया। अब ये जो H2CO3 है ना बच्चों, ये वाला स्थायी नहीं होता, इसीलिए किस में टूट जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। H2CO3 कभी भी स्थायी नहीं होता है, ये 2 भागों में टूटता है, H2 और CO2। अब आगे रिएक्शन है अपनी
इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 17 की रिएक्शन खत्म हो गई हमारी। अब इसके बाद निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। XeF2 + PF5 अधातु है, ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करवा दीजिए। XeF बना दिया। ये PF5 में एक फ्लोरीन को ये ग्रहण कर लेगा, क्या बन गया PF6। ग्रहण किसने किया, P वाले ने, और दागा किसने, इसलिए प्लस। इसी तरह से एक फ्लोरीन फिर भेजिए XeF3, ठीक है, त्यागा इसने तो प्लस लगाइए, इसने ग्रहण किया तो इसके ऊपर माइनस लगा दीजिए और एक फ्लोरीन को दे दीजिए। लेकिन सोडियम क्या है, यहाँ से धातु है, सोडियम कभी नहीं लेगा, सीजियम भी धातु है इसलिए लेंगे नहीं, क्या देंगे, नहीं देंगे, फ्लोरीन इसको दे दीजिए। जैसे ही यहाँ से इसको दोगे तो क्या बन गया XeF7 माइनस XeF7 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी XeF6 + 2H2O, इसको पूर्ण कीजिए। बच्चों इसको पूर्ण करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 अभिक्रियाएं हैं, एक H2O से, 2 H2O से, 3 H2O से। अगर यहाँ 2 H2O लिखे हुए हैं तो इसका मतलब आपको H2O कितने काम में लेने हैं, 4, क्योंकि जब 4 H2O काम में लेते हैं तो बाद में 2 H2O बाहर निकल जाते हैं। देखिए मैं आपको ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाई थी ये चीज़, एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप पिछली वाली चीज़ें याद कर पाए। हालांकि ये अभिक्रिया नहीं, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होती इसकी, इसमें एक LP भी आता है तो ये इग्नोर करिएगा कि मैंने इस तरह से बना दिया। चलिए यहाँ से मैं ऐसे मान लूँ ये FF हमने लगा दिए, चलो ये कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ ये। देखिए यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। XE ये लिख दिया बच्चों हमने, ये F लिख दिया हमने। कितने H2O थे, 2 H2O थे, 2 थे तो हमें कितने लेने हैं, 4, अर्थात एक H2O यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से लेंगे। अब इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे, देखो बच्चों H और ये OH, OH और ये H, OH और ये H, OH और ये H, मैंने 4 ले लिए 2 की बजाय। अब जो बना बच्चों वो देख लीजिए, मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ आपके लिए। XE इसकी जगह क्या आ गया, F की जगह OH, सब जगह क्या आ जाएगा OH, जहाँ जहाँ से बॉन्ड टूटा है आप खुद भी करके देखिएगा बच्चों। देखो यही आ जाएगा अपने पास, 4 HF निकल जाएंगे। अब यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया, ऐसे ही H2O बाहर निकल गया, क्या बच गया XeO2F2। इसका मतलब इस रिएक्शन का आंसर क्या आएगा, XeO2F2 + 4HF। क्योंकि आप ये देख रहे हैं हमने 4 H2O देखो काम में लिए थे, लेकिन 4 H2O काम में लेने के बाद यहाँ से फिर से 2 H2O निकल गए, इसीलिए ओवरऑल कितने काम में आए, 2 H2O। बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूँ, रिएक्शन में XeF6 जो है वो रिएक्शन ये भी आ सकती है, आपकी रिएक्शन ये भी आ सकती है। एक वाली मैंने बता दी थी, 3 और 1 वाली मैंने यहाँ से नहीं लिखी है। ये जो क्वेश्चन था आपका XeF6 वाला, ये आपके अभी 2018 या 19 में आया हुआ प्रश्न है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों मैंने अभिक्रिया जिनॉन फ्लोराइड की करा रखी है, वहाँ से आप करिएगा इनको पूरी। तो आज की ये जो अपनी रिएक्शंस थी ग्रुप, अपने सारे ग्रुप्स की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी 15, 16, 17, 18 की, बच्चों ये यहाँ से मैंने आपको करवा दी है। तो यहाँ से ये जो रिएक्शंस हमने करी, ग्रुप 6 रिएक्शन 18 की करी, 17 की, 16 की, तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन जब भी लगाना हो तो फटाफट से इसका रिवीजन आप मेरी वीडियो से इससे लगा सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अब मैं एक वीडियो आपके लिए ऐसी भी बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी, जिसके अंदर आपको P ब्लॉक में जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, उसका मैं वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने वीडियो से ये चैप्टर पढ़ा तो हमारे क्या क्वेश्चन सारे बोर्ड एग्जाम के सॉल्व हो रहे हैं उसमें से। तो उसमें से हम आपको सारे बोर्ड एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन आए हैं उसको ज़रूर आपको सॉल्व करवाएंगे बच्चों, लेकिन अभी नहीं, अभी आप चैप्टर पढ़िए, अभी शुरुआत कराया बनने। लेकिन आपको आने वाले समय में हर चैप्टर के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हर चैप्टर से, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। जैसे इसमें 2015, 16, 17, 18, 19 में जितने भी प्रश्न आए उनका एक वीडियो आपको मिल जाएगा। चलो बच्चे, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए उसके साथ। तो अब हम बच्चों आगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, कार्बनायन, कार्बेनायन, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, समाप्त करते हैं आज का लेसन यही।